नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं MPPSC की यूनिट 1 के सिलेबस में, जो कि नए पाठ्यक्रम पर आधारित सिलेबस है। और इसमें सेकंड लास्ट चैप्टर जो है वो है मध्य प्रदेश का पर्यटन। मध्य प्रदेश का पर्यटन हम पढ़ रहे हैं मुकेश माहेश्वरी की बुक से, जो कि MPGK की बुक है। और ये अगर आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहें तो भी ये बुक बढ़िया है, और यदि आप तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहें तो भी ये बुक मुझे बढ़िया लगी। तो आज शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। और अगर ये आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की 5 हेरिटेज परिसंपत्तियां जो हैं उनके नाम निम्न हैं। पहला, गोविंदगढ़ फोर्ट जो कि रीवा में है। ताजमहल पैलेस भोपाल में है। राजगढ़ पैलेस दतिया में है। बेनजीर पैलेस भोपाल में है। और माधवगढ़ फोर्ट जो है सतना में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और दुर्ग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला किला है नरसिंहगढ़ का किला। नरसिंहगढ़ का किला ये राजगढ़ जिले में आता है, और इस किले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है। और किले के समीप चिड़ियों खोल झील है। दूसरा है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला, जिसे किलों का रत्न कहा जाता है, इसे राजा सूरज सेन ने ऋषि गालव की स्मृति में 500 ईस्वी में बनाया था। इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है की संज्ञा दी जाती है। यह गोपांचल पर्वत पर स्थित है। इसमें आलमगीर दरवाजा है, इसमें हिंडोला दरवाजा है, गुजरी महल दरवाजा है, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा है, हाथी फोड़ दरवाजा प्रमुख यहाँ के दरवाजे हैं। और इस किले में सास बहू मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, मान का मंदिर है, तेली का मंदिर है और विष्णु मंदिर स्थित है। सहस्त्रबाहु, जिसे सास बहू का मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण 1092 ईस्वी में कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने करवाया था। तो इतनी कहानी ग्वालियर के किले की थी। अगला किला है मांडू दुर्ग। मांडू दुर्ग भी एक विशाल परकोटा है। इसमें 12 दरवाजे हैं। मांडवगढ़ किला जो कि धार में है, छठी ईस्वी के पूर्व मांडाप दुर्ग के नाम से बना था या जाना जाता था। पूरणमल का किला। अगला है पूरणमल का किला। पूरणमल का किला रायसेन में स्थित है, और इसमें शेर शाह तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं जीत पाया था। जिसे क्या है, शेर शाह सारी कोशिशों के बाद भी नहीं जीत पाया था। ये था पूरणमल का किला रायसेन का, और इसमें मूलतः राजा रास बसंती ने बनवाया था। ऐसा है, इसे मूलतः किसने, राजा राज बसंती ने बनवाया था। नेक्स्ट है असीरगढ़ किला। असीरगढ़ किला जो कि बुरहानपुर में है को दक्षिण का दरवाजा कहा जाता है। यह मुमताज के प्रसव और उसकी मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। यह किला 10वीं शताब्दी में आशा नामक अहीर राजा द्वारा बुरहानपुर जिले में निर्मित कराया गया था। इस किले में आशा देवी का मंदिर तथा 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। अजयगढ़ दुर्ग। पन्ना के निकट अजयगढ़ दुर्ग राजा अजयपाल द्वारा निर्मित एक विशाल और सुदृढ़ दुर्ग है। भोपाल से 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ का किला है, जिसे राजा उदयवर्धन ने बनवाया था। अजयगढ़ पर पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध एवं दर्शनीय है। चंदेरी दुर्ग। अशोकनगर जिले में चंदेरी साड़ी के साथ अपने दुर्ग के लिए भी मशहूर है। अशोकनगर जिला जो है वो चंदेरी साड़ी के साथ अपने दुर्ग के लिए भी मशहूर है, और इसे प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में बनवाया था। चंदेरी का दुर्ग राजा कीर्तिपाल ने इसे बनवाया था। बांधवगढ़ का दुर्ग उमरिया जिले में बांधवगढ़ का दुर्ग अभेद और भव्य दुर्ग के रूप में विख्यात है, जो अब बीहड़ जंगलों में पहाड़ों पर स्थित है। यह दुर्ग 14वीं शताब्दी में बघेल शासक ब्यागदेव द्वारा निर्मित करवाया गया था। उमरिया जिले में स्थित इस दुर्ग में
क्षीर सागर कुंड, शेषशाही तालाब तथा विष्णु भगवान का मंदिर और राम लक्ष्मण सीता का मंदिर स्थित है। ओरछा दुर्ग, ओरछा जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है, उसमें ओरछा दुर्ग बुंदेला राजाओं के शौर्य और त्याग की कहानी कहता प्रतीत होता है। ये झांसी के निकट स्थित है। निवाड़ी जिले में स्थित यह दुर्ग 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह द्वारा निर्मित किया गया था और यहीं बुंदेलों की छतरियां स्थित है। नेक्स्ट है मंडला दुर्ग। मंडला दुर्ग जबलपुर से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि गौंड वंश की राजधानी रहा है और इसका निर्माण राजा नरेश शाह ने करवाया था और इसमें राज राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने की थी। नेक्स्ट आते हैं दतिया का किला। बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने 1626 ईस्वी में इस किले को बनवाया था। नरेश भवानी सिंह ने इसके द्वारपट पर लिखवाया था, जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन। किले में सतखंडा महल, वीर महल, गोपाल महल, मुंडा महल स्थित हैं। किले के अंदर दीवारों पर गेंडा, हाथी और उसके विपरीत दिशा पे हिप्पो चिड़िया का सिर टंगा है। सतखंडा महल के ऊपर 7 व नीचे 2 तल हैं। यह है दतिया का किला। नेक्स्ट आते हैं कान्हरगढ़। दतिया के सिंधु नदी तट पर स्थित यह किला है। अगला है मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला हरदा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और यहाँ का राजा मकरंद शाह ने पिंडारियों के हमले से बचाव के लिए इस किले का निर्माण कराया था। किले के निकट ही जादूगर मालन का महल सिमानी नदी के तट पर स्थित है। किले के 4 द्वार, भवन, राज परिवार के निवास स्थल, बुर्ज और विशाल भव्य बावड़ियां हैं। सबलगढ़ का किला। यह किला प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया गया। 4 प्रवेश द्वार वाले इस किले के अंदर नवल सिंह की हवेली तथा बुर्जों की विशाल श्रृंखला है। स्थापना 18वीं सदी में सबला गुर्जर द्वारा रखी नींव पर किला करौली राजवंश महाराज यदुवंशी गोपी सिंह के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है मंदसौर का किला। सिवना नदी के किनारे इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में बनवाया था और इस किले में 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर है। किले के प्राचीर में अनेक पत्थरों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। किले का संबंध कछवाहों, तोमरों और जयपुर के राजघरानों से है। नेक्स्ट आते हैं कुशलगढ़ किला। कुशलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है, जिसे राज्य शासन ने पुरातत्व महत्व को मानते हुए संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इसके बाद आते हैं धार का किला। इसका निर्माता है मूलतः राजा भोज द्वारा निर्मित, किंतु वर्तमान स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। समय था 1344 ईस्वी, जब तुगलक दक्षिण विजय के दौरान धार रुका था। इसके बाद शैली है इंडो इस्लामिक शैली, विशेषकर हिंदू अफगानी। किले में स्थित अन्य इमारतें महाकाल का मंदिर, खरबूजा महल, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा। नेक्स्ट आता है गिन्नौरगढ़ का किला दुर्ग। गिन्नौरगढ़ का दुर्ग इसकी स्थापना 13वीं सदी में राजा उदयवर्मन द्वारा की गई और इसके अंतिम गोंड राजा कमलपति की सहायता कर दोस्त मोहम्मद ने भोपाल प्राप्त किया। फिर कमलापति से गिन्नौरगढ़ दुर्ग छीन लिया। तोतों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण शुका क्षेत्र कहलाता है ये गिन्नौरगढ़ दुर्ग। गोहद का किला 16वीं सदी में जाट राजाओं द्वारा निर्मित भिंड जिले के गोहद में स्थित है। यूनेस्को ने किले को ऑनरेबल हेरिटेज यूनेस्को ने किले को ऑनरेबल हेरिटेज की सूची में 2018 में शामिल किया। गोहद का किला। अन्य किले और दुर्ग की अगर बात करें तो शिवपुरी जिले में नरवर का किला राजा नल के द्वारा निर्मित है। इंदौर का राजवाड़ा होलकरों की राजधानी रहा है, जबकि धार का किला परमारों की। अटेर और गोहर के किले भिंड जिले में स्थित हैं। इनके अलावा नर्मदा के तट पर स्थित होशंगाबाद का किला, जो 15वीं सदी में निर्मित किया गया था। मुरैना जिले की आसन नदी के किनारे स्थित कुतबार का पुराना किला, जिसमें 18वीं सदी में गोहद के जाट राजा राणा रणपति ने कराया था। मंदसौर जिले में नावली कस्बे के समीप स्थित हिंगलाजगढ़ का दुर्ग तथा नर्मदा किनारे स्थित महेश्वर का किला भी महत्वपूर्ण है।
मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। मध्य प्रदेश में जितने महल हैं उतने अन्यत्र नहीं हैं, अतः मध्य प्रदेश को महलों का राज्य कहा जाता है और ये महल राजाओं द्वारा अपने निवास एवं दरबार हेतु बनवाए गए थे। ग्वालियर के महल। यहाँ जयविलास पैलेस के सोने के रंग से रंगा दरबार हाल में दरबार हॉल है। यह शिवाजी राव सिंधिया का निवास स्थान रहा है, अब यह एक संग्रहालय है। ग्वालियर का किला, उस किले में उसमें स्थित गुजरी महल राजा मान सिंह ने अपनी गुर्जर प्रेमी मृगनयनी के लिए बनवाया था और ग्वालियर से ही में ही शिवाजी राव सिंधिया ने मोती महल बनवाया था। मांडू का महल जो है, मांडू महलों की नगरी है और यहाँ रानी रूपमती का महल है, उनके प्रेमी बाज बहादुर का महल, हिंडोला महल, खरबूजा महल, अशरफी महल, दाई का महल दर्शनीय है। अशरफी महल में अपने बेल बूटों की पच्चीकारी के लिए महल जो है मशहूर है। नीलकंठ महल मंदिर के समीप स्थित है और इस महल का निर्माण शाह बदगा खान ने अकबर की हिंदू पत्नी के लिए करवाया था और इसकी दीवार पर अकबर कालीन कला के नमूने हैं। मांडू में स्थित रेवाकुंड कृत्रिम झील है, इसे बाज बहादुर ने रूपमती मंडप में पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया था। मांडू स्थित अनेक दर्शनीय स्थलों में से एक हिंडोला महल है, जिसे घुमाव महल कहा जाता है तथा झूला राजप्रसाद में भी कहा जाता है। हिंडोला महल वस्तुतः एक सभागार है जिसका निर्माण गयासुद्दीन ने के शासनकाल में हुआ था। रायसेन दुर्ग के महल। ये राजा रास बसंती द्वारा निर्मित राजा रोहित का महल तथा बादल महल दोनों ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इत्रदार महल भी दर्शनीय है। चंदेरी दुर्ग के महल राजा कीर्तिपाल द्वारा निर्मित नौलखा महल तथा हवा महल चंदेरी दुर्ग की शोभा हैं। दोनों 11वीं सदी के हैं तथा अब अशोकनगर जिले में हैं। मंडला के महल। मंडला जिले में 2 महल हैं, एक राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित मोती महल जो रामनगर जंगल में स्थित है और दूसरा बघेलिन महल जो मंडला के समीप नर्मदा तट पर स्थित है और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत दर्शनीय है। नेक्स्ट आते हैं शौकत महल। भोपाल स्थित शौकत महल के निकट ही भव्य समर मंजिल भी बनी हुई है। जहाँ कहा जाता है कि भोपाल के शासक इस मंजिल का उपयोग पब्लिक हॉल के रूप में करते थे। यह महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। खरबूजा महल जो कि धार में है। धार के किले में स्थित एक खरबूजा महल मांडू में स्थित है। बुरहानपुर स्थित बिल्किस बेगम के मकबरे को भी खरबूजा महल कहा जाता है। कमलापति पैलेस। भोपाल में स्थित यह महल 18वीं सदी के प्रारंभ में बना और इसे रानी कमलापति ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम कमलापति पैलेस पड़ा। वर्ष 1722 में बने इस महल से दोनों झीलों का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। यह महल परमवीर कालीन वास्तु का स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। कौशक महल। चंदेरी शहर के निकट कौशक महल को 1445 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने बनवाया था और यह महल 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। सुंदर महल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ऐतिहासिक नगर और पर्यटन स्थल ओरछा में सुंदर महल स्थित है। सुंदर महल को प्यार के महल के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे हिंदू राजकुमार धुरभजन और उनकी मुस्लिम प्रेयसी और प्रगाढ़ प्रेम की याद में बनवाया गया था। राजकुमार धुरभजन राजा जुझारू सिंह के पुत्र थे। अन्य महल जबलपुर का मदन शाह द्वारा निर्मित मदन महल 12वीं सदी का है, गोंड कला का नमूना है। ओरछा दुर्ग में सम्राट जहांगीर ने अपने विश्राम हेतु जहांगीर महल बनवाया था। अन्य की बात करें तो देखिए जैन धर्म स्थल में पावागिरी जिसे ऊन कहते हैं, खरगोन में स्थित दिगंबर जैनों का स्थल है। और 99 पुष्पगिरी जो कि देवास के निकट सोनकच्छ में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। और गोम्मटगिरी जो है इंदौर में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहाँ पहाड़ियों पर महावीर स्वामी आदिनाथ पार्श्वनाथ आदि के भव्य मंदिर और विहार निर्मित हैं। मंगलगिरी सागर में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। मुक्तागिरी बैतूल जिले में स्थित जैन तीर्थ है जो लगभग 52 हैं और इनमें से कुछ चट्टानों के अंदर निर्मित है। मतलब जो बैतूल जिले में स्थित जैन तीर्थ है वो लगभग 52 मंदिर हैं उन मुक्तागिरी के, इनमें से कुछ चट्टानों के अंदर निर्मित हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सोनागिरी। ये दतिया जिले में सोनागिरी भी प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। पिसनहारी की मड़िया मध्य प्रदेश की जबलपुर के निकट स्थित पिसनहारी की मड़िया दिगंबर जैन पंथ का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह जैन मंदिर अपने वास्तुशिल्प और सुंदरता के लिए जाना जाने वाला 600 साल पुराना पर्यटक स्थल है।
हिंदू धर्म स्थल की बात करें तो सबसे पहले आता है पीताम्बरा पीठ। दतिया में स्थित मां बगलामुखी पीताम्बरा पीठ हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक एवं तांत्रिक स्थल है। महेश्वर जो है वो खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम महेशमती है और यह गुप्त काशी का भी जो है कहा जाता है। इसकी स्थापना रानी अहिल्याबाई ने की थी। यहाँ भवानी माता का मंदिर, अहिलेश्वर शिवालय, राजबाड़ा, बाड़ेश्वर शिवालय, बिठाजी की छतरी, राजराजेश्वर शिवालय, कालेश्वर, जालेश्वर, बाणेश्वर, पंडेरीनाथ, विश्वनाथ, मंगतेश्वर शिवालय, भ्रतरी गुफा, सहस्त्रधारा जलप्रपात, अहिल्या संग्रहालय, होलकर वंश की छतरियाँ आदि दर्शनीय स्थल महेश्वर में है। कामदगिरी जिला सतना चित्रकूट तीर्थ स्थल का सबसे प्रमुख भाग कामदगिरी है। यहाँ भगवान कामना नाथ का मंदिर है। श्रद्धालु प्रायः कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। दादाजी दरबार खंडवा में स्थित दादाजी दरबार महान संत दादाजी का समाधि स्थल है। 52 गजा बड़वानी जिले में 52 गजा पहाड़ी भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए विख्यात है। यहाँ ऋषभनाथ की प्रतिमाएं भी हैं और प्रत्येक 12 वर्ष में मस्ताशिशेष ये होता है। नेमावर नर्मदा तट देवास जिला पर स्थित नेमावर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है और यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। रुणीजा बड़नगर स्थित रुणीजा तेजाजी महाराज से संबंधित पवित्र स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। ओंकारेश्वर ओम आकृति वाले इस स्थान में 12 में से एक ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति है और नर्मदा तवा के संगम पर ओंकार धाता मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है और यही ममलेश्वर शिव मंदिर भी है। आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल को। प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में देखें तो भोजपुर भोपाल के निकट स्थित भोजपुर अपने विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। यह विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग है। नोहटा गुरैया बेरसा नदी संगम पर बसा नोहटा कभी चंदेलों की राजधानी था। अब यह शिव मंदिर और जैन मंदिरों के अवशेषों के लिए विख्यात है। नेक्स्ट आते हैं मंदसौर। प्राचीन नाम दसपुर है और यहाँ भारत का प्राचीनतम पशुपतिनाथ मंदिर है। ऐसा ही एक पशुपात मंदिर धुरैल पहाड़ी ब्यावरा पर स्थित है। चित्रकूट जो कि सतना में है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए और अब्दुल रहीम खान खाना की भूमि है। मितावली मुरैना जिले में स्थित प्राचीन मंदिर है। प्राचीन काल में इसे तांत्रिक क्रियाओं का विश्वविद्यालय कहा जाता था। प्रतिहार राजाओं ने मुरैना से 45 किलोमीटर दूर रिठौरा क्षेत्र में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था। नई दिल्ली के संसद भवन का स्थापत्य इस मंदिर की स्थापत्य से प्रेरित लगता है। नेक्स्ट आते हैं ग्यारसपुर विदिशा के समीप स्थित प्राचीन मंदिरों के अवशेषों के लिए जानी जाती है। यहाँ से 10वीं शताब्दी का अभिलेख एवं वैष्णव मंदिर की जानकारी मिलती है। अभिलेख में महेंद्रपाल, चामुंडा राज और शिवगढ़ की जानकारी आती है। हिंगलाजगढ़ मंदिर, हिंगलाजगढ़ जो है मंदसौर में है। हिंगलाजगढ़ राज्य संरक्षित स्मारक है। यहाँ एक किले के अवशेष हैं जिसमें कचहरी महल, सूरज पोल, कटारा पोल, पाटन पोल, सूरज कुंड हैं। गुप्त काल से लेकर 14वीं शताब्दी तक की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। एक शक्तिपीठ के रूप में यहाँ गौरी के विभिन्न रूप, सप्त मातृकाओं की एकांकी प्रतिमाएं, तांत्रिक पूजाओं के साक्ष्य, अपराजित वैनायकी, कात्यायनी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, अर्धनारीश्वर शिव, लकुलिश, सदाशिव, नटराज प्रमुख हैं। पार्श्वनाथ, दांतीनाथ, चंद्र प्रभु की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं सिख धर्म स्थल। आनंदपुर साहिब, ईसागढ़, अशोकनगर, बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जय विलास पैलेस ग्वालियर, गुरु हरगोविंद जी को जहांगीर ने कैद रखा था। इमली बाजार गुरुद्वारा इंदौर में है। गुरु नानक देव यहाँ पधारे थे। बाड़ी संगत गुरुद्वारा बुरहानपुर में है। 10वें गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर आए थे। भाई बाला संधु गुरुद्वारा यहाँ शिवपुरी में है और गुरु नानक यहाँ ठहरे थे। ओंकारेश्वर साहिब ओंकारेश्वर खंडवा में है। ईसाई धर्म स्थल
कैथेड्रल चर्च जबलपुर में है, ये 1840 से 1858 के टाइम का है। रेड चर्च इंदौर में है, वाइट चर्च इंदौर में है, पचमढ़ी चर्च जो है पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट आइए, मध्य प्रदेश के अद्भुत मंदिर, मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस केंद्र पर हिंदुओं वैदिक आर्यजन को भूगोल की शिक्षा प्राप्त हुई। दूसरा है गोपाल मंदिर, उज्जैन स्थित विश्व के एकमात्र श्री कृष्ण मंदिर जहां हरि विष्णु और हर शिव का प्रतिवर्ष एक बार मिलन होता है। महाकाल मंदिर, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। गुफा मार्ग से यह मंदिर काशी से जुड़ा है। उज्जैन के राजा महाकाल है। मान्यता है कि कोई भी मंत्री यहाँ रात्रि विश्राम नहीं करता, अन्यथा उसकी कुर्सी छिन जाती है। नेक्स्ट आते हैं शारदा मंदिर, मैहर सतना स्थित मां शारदा मंदिर में प्रतिदिन ऊदल आल्हा ऊदल पुष्प अर्पित करने आते हैं, जिनके प्रमाण पर पट खोलने पर स्पष्ट मिलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर में शिवना नदी तट पर स्थित इस मंदिर में प्रतिवर्ष शिवना नदी अपने उत्पाद यहाँ पर भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा है तथा चतुर्भुज शिव क्रमशः बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था प्रदर्शित करता है। ये पशुपतिनाथ का मंदिर। इसके बाद आते हैं बाबा बैजनाथ मंदिर, आगर जिले में स्थित यह मंदिर पहले मठ था। कर्नल मार्टिन ने इसका जीर्णोद्धार सन 1883 में जन सहयोग से करवाया था और इस मंदिर से संबंधित एक चमत्कारी न्यायिक सुनवाई जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आते हैं सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो कि सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश के दो सूर्य मंदिर प्रसिद्ध हैं, सूर्य मंदिर लश्कर ग्वालियर का और सूर्य मंदिर रहेली सागर का। सुनार नदी तट पर स्थित यह मंदिर संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट आते हैं गौरी सोमनाथ मंदिर, मध्य प्रदेश के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के गौरी सोमनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों ने वनवास काल के दौरान की थी। मंदिर को मामा भांजे का मंदिर भी बताते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ओरछा की लक्ष्मी नारायण मंदिर सन 1623 ईस्वी में वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर ओरछा गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है। मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृतियां बनी हुई हैं। यह मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो किले और मंदिर का मिश्रण बताती है। गोलकी मठ जो है वस्तुतः जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर है। संगमरमर चट्टान के पास स्थित इस मंदिर में देवी दुर्गा को 64 अनुषंगिकों की प्रतिमा है। मंदिरों की विशेषता यहाँ की यह है कि इसके बीच में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा है जो देवियों की प्रतिमा से घिरी हुई है और इस मंदिर का निर्माण 1000 ईस्वी के आसपास कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं कांच मंदिर। इस इंदौर का एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर सफ़ेद पत्थर से बना है। मंदिर में कांच का शानदार काम हुआ है। मंदिर के अंदर दीवारें, छत, खंभे, फर्श, दरवाजे आदि सबका कांच से तैयार किया गया है। मंदिर की आंतरिक संरचना में कई रंगों से कांच को लगाया गया है। इस मंदिर को एक मध्ययुगीन हवेली के रूप में बनाया गया है। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह कांच से निर्मित है। कांच मंदिर एक जैन मंदिर है और जिसे 20वीं सदी के प्रसिद्ध कपास व्यापारी हुमचंद ने बनवाया था। कर्णेश्वर महादेव मंदिर, पांडवकालीन कर्णेश्वर महादेव मंदिर स्वयं कर्ण द्वारा इंदौर बैतूल हाईवे पर स्थित कर्नावत जिला देवास में स्थापित किया गया। प्रतिवर्ष जमीन में धस रहे शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि पूर्णतः धसने पर कलयुग का अंत होगा। ये कर्णेश्वर महादेव मंदिर है। भोजपुर शिव मंदिर, राजा भोज द्वारा बेतवा नदी के तट पर स्थित शिवलिंग विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग है। इस शिवलिंग की ज्यामितीय गणित का उत्कीर्णन पास की भूशिला पर किया है।
बनखंडेश्वर मंदिर भिंड स्थित भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने सन 1175 ईस्वी में की थी। ओंकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ममलेश्वर है। ओम आकार स्थित नर्मदा द्वीप पर यह स्थित है और निकट ही काजल रानी गुफा एवं शंकराचार्य गुफा है। प्रसिद्ध कुंडों की बात करें तो नर्मदा कुंड अमरकंटक स्थित नर्मदा का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड है। सोनकुंड अमरकंटक स्थित सोन का नर्मदा उद्गम स्थल सोनकुंड है। रेवा कुंड मांडू स्थित कृत्रिम झील जिसे बाज बहादुर ने रूपमती महल में पानी आपूर्ति के लिए बनवाया था उसे रेवा कुंड कहते हैं। जौहर कुंड चंदेरी किले में स्थित जौहर कुंड में 800 राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था। कारण था वानर के हाथों राजमेदिनी राय की पराजय। इसके बाद आते हैं डोयला बावड़ी गुना स्थित मल्हारगढ़ किले की बावड़ी डोयना बावड़ी है। माचलपुर जो कि जिला राजगढ़ में है की प्रसिद्ध बावड़ी के बारे में कथन है कि यह बावड़ी जीरापुर का खंबा और उदापुरा स्थित मंदिर की छतरी एक ही रात को एक ही कारीगर ने बनाई थी। बत्तीसी बावड़ी इतिहासकारों के अनुसार जब तक समुद्र में पानी रहेगा तब तक चंदेरी की इस बावड़ी में पानी रहेगा। बत्तीसी बावड़ी का निर्माण शेर खान ने सन 1485 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में करवाया था। मध्य प्रदेश के 12 पवित्र घोषित शहर तो ये हैं आपके अमरकंटक, चित्रकूट, पन्ना, ओरछा, मुल्ताई, मंडला, मैहर, महेश्वर, उज्जैन, दतिया, सलकनपुर, ओंकारेश्वर। ठीक है। प्रसिद्ध मकबरों की और समाधियों की बात करें तो रानी झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर स्थित फूलबाग रानी झांसी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ग्वालियर स्थित फूलबाग में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा बना है। यह मुगल कालीन कला का सुंदर नमूना है। रानी रूपमती की समाधि जो कि सारंगपुर जिला शाजापुर में स्थित है। बैजू बावरा की समाधि ये चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा सूफी संत और तानसेन के प्रथम मार्गदर्शक गौस मोहम्मद का मकबरा तानसेन के मकबरे के निकट अवस्थित है। यह ग्वालियर दुर्ग के बाहर है। महारानी सांख्य राजे की समाधि यह समाधि शिवपुरी के संख्या सागर के निकट स्वर्गीय माधवराव सिंधिया प्रथम ने अपनी माता संख्या राजे सिंधिया की स्मृति में सुंदर बाग के मध्य बनवाई थी। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर बरेला गांव में रानी दुर्गावती की समाधि है जो गोंड वंश की अंतिम शासिका थीं और यहीं उन्होंने मुस्लिम सेना से सतीत्व की रक्षार्थ आत्महत्या की थी। हुशंग शाह का मकबरा मांडू में मालवा शासक हुशंग शाह द्वारा निर्मित मकबरा दर्शनीय है। विश्व के आधुनिक आश्चर्य में शामिल और विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ताजमहल जिसे नमूने के आधार पर उसका बनाया गया, यह मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में स्थित होशंग शाह के मकबरे पर आधारित है। होशंग शाह का मकबरा भारत के संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। होशंग शाह के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होकर अध्ययन करने हेतु शाहजहां ने 4 वास्तुविदों को एक दल मांडू भेजा जिनमें उस्ताद हामिद भी शामिल था। उसने ताजमहल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इसके बाद आते हैं मत्स्येंद्र पीर की समाधि। ये फकीर संत मत्स्येंद्र की समाधि उज्जैन में स्थित है जो श्रद्धा का केंद्र है। बाजीराव पेशवा की समाधि यह रावर खेड़ी खरगोन में स्थित है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा यह भोपाल स्थित संगमरमर के निर्मित इमारत है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा ये धार स्थित सल्तनतकालीन मकबरा है। गिरधारी बाई की समाधि रानी अवंतीबाई रामगढ़ की सहायिका थी और मंडला में इनकी समाधि है। झलकारी बाई की समाधि रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी और इनकी समाधि जो है ग्वालियर में है। मल्हार राव होलकर की समाधि आलमपुर भिंड में है। महाराज छत्रसाल की समाधि बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल की समाधि छतरपुर जिले के धुबेला में स्थित है। मध्य प्रदेश के शैलाश्रय एवं गुफाएं आदिम मनुष्य की कर्मभूमि मध्य प्रदेश था और इसके साक्ष्य विभिन्न स्थानों पर अवस्थित गुफाएं और शैलाश्रयों से मिलते हैं। भीमबेटिका प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य अब्दुल्लागंज रायसेन के बिंद पर्वत में स्थित भीमबेटिका के शैलाश्रय हैं और इस गौरवशाली धरोहर की खोज सन 1957 में पुरातत्व शास्त्री श्री विष्णु धरवाकड़कर ने की थी। भीमबेटिका के उत्खनन का कार्य सन 1971 में प्रारंभ किया गया। भीमबेटिका में 500 के आसपास गुफाएं हैं और इनमें अनेक चित्र अंकित हैं।
हैं उनमें लौकिक जीवन की कहानी कहते हैं और इनका संबंध पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा गया है। गुफाओं से प्राप्त चित्रों के आधार पर गुफाओं का नामकरण किया गया है, जैसे नग्न भट्टारिका भीमबेटका में कुछ प्रसिद्ध गुफाएं इस प्रकार हैं, जैसे मेदालेनीय गुफा। यह चित्र यूरोप के 12,000 से 8,000 वर्ष पुराने शैल चित्रों के सामने रखते हैं। बराहगिरी शैल गुफा, इसका नामकरण विशालकाय बराह के आधार पर किया गया है। बड़ा रंग महल, यह पेड़ पर चलता मानव है, इसके पीठ पर टोकना है, मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। छोटा रंग महल यह युद्ध क्षेत्र का चित्रात्मक स्वरूप है, इसमें घुड़सवार दिखाई दे रहा है। मुर्दा टोंग, इसमें भीमबेटका का ताम्र पाषाण स्थान, जहां सागर विश्वविद्यालय की टीम को ताम्रकालीन मानव की अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, ये मुर्दा टोंग है। उदयगिरी की गुफाएं, विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी प्राचीन नाम नीचोगिरी में गुप्तकालीन 20 गुफाएं हैं। गुफा क्रमांक 1 से 20 में जैन धर्म से संबंधित है। गुफा क्रमांक 5 बराह अवतार से की विशाल प्रतिमा है। गुफा में सप्त मातृका की मूर्ति भी है। आदमगढ़ का शैलाश्रय होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ की शैलकृत चित्रित गुफाएं हैं। भ्रतरी गुफाएं, उज्जैन में कलियादेह मतमहल के निकट स्थित भ्रतरी गुफाएं संख्या में 9 हैं, लेकिन इनमें 5 ही सही अवस्था में मौजूद हैं और इनका निर्माण राजा भ्रतरी के सम्मान में परमार शासकों ने करवाया था और इसकी विशेषता है रंगीन चित्र। गढ़कालिका देवी के मंदिर के निकट श्री क्षिप्रा के ऊपरी तट पर गुफा स्थित है और यहाँ नाथ संप्रदाय के साधुओं का स्थान है और इस गुफा की रचना बौद्धकालीन शिल्प के अनुसार हुई है। दक्षिण की गुफा के अंदर गोपीचंद मूर्ति है। बाघ की गुफाएं, इंदौर झाबुआ मार्ग से अंदर बाघ स्थान तथा बाघ नदी के तट पर समीप विंध्याचल पहाड़ी में बाघ की प्रसिद्ध गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित इन गुफाओं के भित्ति चित्र अजंता के समकक्ष माने जाते हैं। यहाँ भी 9 में से 5 गुफाएं सुरक्षित रह गई हैं और इनका काल भी गुप्तकालीन अर्थात 5 ईसवी शताब्दी है और इसके खोजकर्ता डोंगर फील्ड जो कि 1818 के हैं ने की। बाघ गुफाएं रंगीन भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इन पर की गई चित्रकारी फेस्को मुगल पेंटिंग कहलाती है। गुफाओं के भित्ति चित्रों में सन 1920 में चित्रकार मुकुल डे तथा सन 1921 में हालदार नंदलाल एलन भावसार तथा मिर्जा इस्माइल बेग जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने प्रतिलिपियां तैयार की थीं। इन गुफाओं को सन 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो बाघ गुफाएं, जिनमें पहली गुफा है इसे गृह गुफा कहते हैं, दूसरी गुफा इसे पंचपांडु कहते हैं, तीसरी गुफा को हाथी खाना कहते हैं, चौथी को रंग महल, पांचवी को पाठशाला कहा जाता है। गुफा क्रमांक 1 में कोई विशेषता नहीं है। गुफा क्रमांक 2 को पांडव गुफा कहा जाता है। इन गुफाओं का सबसे विशाल और सुरक्षित यही गुफा है। गुफा क्रमांक 3 का निर्माण भी भिक्षुओं के आवास के लिए ही हुआ है और इस गुफा में 7 सज्जा अधिक है और इसकी दीवारों पर चित्रकारी भी की गई है। गुफा क्रमांक 4 ऊपर की गुफा क्रमांक 5 से मिली हुई है और इसका आधुनिक नाम रंग महल है। गुफा क्रमांक 5 का निर्माण धार्मिक प्रवचनों और विचार गोष्ठियों के लिए किया गया है क्योंकि इस गुफा में रहने के लिए कोठरियां नहीं है। 5वें क्रमांक की गुफा से मिली हुई गुफा क्रमांक 6 है और इनमें जोड़ने वाला एक चौड़ा मार्ग है। इसके आगे की गुफा क्रमांक 7, 8, 9 है जो कि अब गिर चुकी हैं। पचमढ़ी गुफाएं, यहाँ की पांडव गुफा जैसे 5 गुफाएं अत्यंत आकर्षक हैं। इसके बाद आते हैं शंकराचार्य गुफा। शंकराचार्य की गुफाएं जो ओंकारेश्वर खंडवा में स्थित, इन गुफाओं में आदि गुरु शंकराचार्य ने शिव आराधना की थी। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता थे। ओंकारेश्वर में श्री गोविंद भगवताचार्य या उन्हें गुरु दीक्षा दी और उनके बाद उनकी गुफा में 7 साल तक साधना की। साधना काल में एक बार नर्मदा में भीषण बाढ़ आई थी, तब शंकराचार्य ने अपने तप के प्रभाव से बाढ़ को अपने कमंडल में थाम लिया था। आदि शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक सहित 50 से ज्यादा स्तुतियां और ग्रंथों की रचना की हैं। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची धातु विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए 1 मई 2017 से 30 जून 2017 तक प्रदेश में धातु का संग्रहण किया गया। सिलहारा गुफाएं अनूपपुर जिले में स्थित हैं। पहाड़गढ़ गुफा चित्र।
सिल्हारा गुफाएं ये अनूपपुर जिले में है। पहाड़गढ़ गुफा जो चित्र है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बहने वाली आसन नदी के पास और पहाड़गढ़ से कुछ दूर 86 गुफाओं की श्रृंखला है और इन गुफाओं को भीमबेटका गुफाओं के समकालीन माना जाता है। गुफाओं में पुरुष, महिला, चिड़िया, पशु, शिकार और नृत्य से संबंधित अनेक चित्र देखे जा सकते हैं। मांडा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाया गया है। सिंगरौली जिले में स्थित 7वीं-8वीं सदी की बौद्ध कालीन गुफाएं हैं और गुफाओं की मतलब एक विस्तृत श्रृंखला है। इन्हें विवाह मांडा, गणेश मांडा, जलजालिया मांडा, रावण गुफा आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है। विवाह मांडा गुफा के संबंध में मान्यता है कि यह भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। शंकर मांडा, गणेश मांडा जुड़वा गुफा है। उनमें गणेश मांडा उत्तरमुखी और शंकर मांडा दक्षिणमुखी हैं। गुफा के द्वार पर एक गणेश प्रतिमा है। शंकर मांडा गुफा में नटराज अवतार में भगवान शिव की एक मूर्ति है। बिलोबा गुफा में ग्वालियर जिले में स्थित बिलोबा नगर अपनी पान की खेती के साथ गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। बिलोबा में सिद्धेश्वर मंदिर है जिसमें पहाड़ों के अंदर भदावना एक प्राचीन काल से मौजूद है और इन गुफाओं का निर्माण काल 11वीं-12वीं शताब्दी में है। बिलोबा की गुफाओं में शैलकृत जय प्रतिमाएं हैं। मृगन्नाथ गुफाएं 2009 में मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने रायसेन जिले के पाटनी गांव के निकट मृगन्नाथ की गुफा की खोज करी और इस गुफा की लंबाई 1 किलोमीटर है। गुफाएं भीमबेटका की गुफाओं से साम्यता रखती हैं। अन्य शैलाश्रय में जो है सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, सीहोर, ग्वालियर, धार, निमाड़, छिंदवाड़ा, दमोह, नरसिंहपुर जिलों में अनेक शैलाश्रय हैं और इन गुफा चित्रों में पशु पक्षी का शिकार, मानवों के युद्ध, पशु सवारी, नृत्य, पूजन आदि चित्रित हैं। इनमें सफेद, काले, लाल, पीले, नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल इंद्रगढ़ राजपूत कालीन अवशेष की जानकारी देता है। मंदसौर जिले के इंद्रगढ़ से नन्नप राष्ट्रकूट राजा का एक शिलालेख मिला है। नन्नप के शिव मंदिर का निर्माण यहाँ कराया था। सन 1958 से 59 में इंद्रगढ़ में उत्खनन में से देवालय अवशेष, त्रिकोण तथा अन्य आकृतियां, प्रतिमाओं में नंदी, भैरव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी और वराह की जो है मिली हैं। कसरावद जो कि खरगोन जिले में नर्मदा तट पर स्थित कसरावद का उत्खनन सन 1936 से 1939 के मध्य कराया गया। यह निम्नलिखित सामग्रियां यहाँ से प्राप्त होती हैं, जैसे बौद्ध स्तूप का निवास गृह, ब्रह्मांड और मिट्टी की बनी वस्तुएं, धातु से बनी हुई वस्तुएं और आहत सिक्के, पत्थर की बनी वस्तुएं, शिलालेख, 8 पंक्तियों का गोलाकार शिलालेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का लिपि का प्राप्त हुआ है। इन अन्य के पुरातात्विक स्थलों की बात करें तो स्थल, जिला और सामग्री में थ्योतर जो है वो रीवा जिले में है, बौद्धकालीन अवशेष हैं। जटकरा जो है छतरपुर जिले में है, मंदिर के प्रमाण इसमें मिलते हैं। खेड़ी नामा होशंगाबाद में है, ताम्र सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। गांगवाल उज्जैन में है जो कि 1800 ईसा पूर्व में मृदभांड सामग्री के जो साक्ष्य मिले हैं। कलस्या जो कि उज्जैन में है, प्राचीन सभ्यता के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं मुख्य जलप्रपात, जैसे चचाई जलप्रपात जो कि रीवा से 46 किलोमीटर दूर बिहार नदी पर चचाई जलप्रपात बनता है, जो अत्यंत मनोहारी है। चचाई जलप्रपात की ऊंचाई 430 फीट यानी कि 130 मीटर है। केवटी और बहुरी जलप्रपात महाना नदी पर दोनों जलप्रपात निर्मित हैं। रीवा जिले में केवटी एक प्रसिद्ध जलप्रपात है जो टोंस की सहायक नदी महाना द्वारा बनाया जाता है। केवटी गुफा अभिलेखों के लिए भी जाना जाता है। गुफा अभिलेख ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में उत्कीर्ण है। केवटी में 13वीं शताब्दी प्राचीन किला है और यह जहाँ भव्य प्रवेश द्वार है, प्राचीनतम शिलालेख है, स्नानागार, गुफाएं हैं, सैनिकों की बैरकें हैं, राज दरबार स्थल है, आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी से प्रसिद्ध दीवारें हैं। केवटी में प्राचीन भैरव बाबा और भगवान चतुर्भुज का मंदिर है। धुआंधार भृगु ऋषि की कर्मस्थली के कारण भेड़ाघाट नाम पड़ा। जबलपुर में भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से गुजरते हुए 15 मीटर ऊंचा धुआंधार जलप्रपात बनाती है और यह प्रपात दूध जैसी अति सुंदर धारा उत्पन्न करता है। कपिल धारा और दुग्ध धारा अमरकंटक से निकलने के बाद 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी 15 मीटर ऊंचे कपिल धारा प्रपात को बनाती है।
80 मीटर आगे पुनः ये छोटा दुग्धधारा प्रपात बनाती है। नर्मदा नदी पर हंडिया से बड़वाह के मध्य दो प्रपात मानधार नर्मदा तवा संगम पर ददरी बनाती है और यहाँ महेश्वर के समीप सहस्त्रधारा जो कि 8 मीटर जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर भैंसरोड़गढ़ मंदसौर में 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनता है। मध्य प्रदेश के मेले और उर्स। लगभग 1200 से अधिक मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में होता है। सर्वाधिक 227 मेलों का आयोजन उज्जैन संभाग में होता है, जबकि सबसे कम 13 मेलों का आयोजन होशंगाबाद संभाग में होता है। चैत्र से वैशाख के मध्य सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। सिंहस्थ कुंभ क्षिप्रा नदी के तट पर 12 वर्षों बाद विशाल कुंभ अर्थात यानी कि सिंहस्थ का आयोजन होता है, जब सूर्य सिंह राशि में आता है। यह 1 माह तक चलता है और वर्ष 2018 में यह आयोजित होता है। अगला सिंहस्थ जो है 2028 में होगा। नेक्स्ट है हीरामन बाबा का मेला। यह मेला ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है और यहाँ की मान्यता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। मेला अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है। ये ग्वालियर में लगता है। हीरा भूमिया का मेला। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुरा तथा आसपास के गाँवों में हीरा भूमिया संत की स्मृति में भाद्र माह में यह मेले में लगभग 100 वर्ष से लगता चला आ रहा है। हीरावन भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है। और ये अगला है उल्दन का मेला। सागर जिले के ग्राम उल्दन के निकट धसान और आंडेर नदियों के संगम पर शिव पार्वती के मंदिर पर मकर संक्रांति पर यह भव्य मेला लगता है। उल्दन का मेला। बनेनी घाट मेला। जिला सागर की राहतगढ़ में बीना नदी के तट पर भगवान शंकर जी के प्राचीन मंदिर के नज़दीक बनेनी घाट पर शिवरात्रि कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। भापेल का मेला। सागर के भापेल में महादेव मंदिर पर दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर यह मेला लगता है। भापेल मेला। देवरी का मेला। यह मेला सागर जिले के देवरी में अगहन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को अखाड़ेराव मंदिर में लगता है। महू सहानिया का मेला। मकर संक्रांति पर छतरपुर के निकट महू सहानिया ग्राम के पास जगत सागर तालाब पर प्रमुख मेला आयोजित होता है। चरण पादुका का मेला। छतरपुर जिले के चरण पादुका में भी मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के इस मेले को लोक शहीद मेला भी कहते हैं। 14 जनवरी सन 1933 को मकर संक्रांति के रोज जब उर्मिल नदी के तट पर मेला भरा था, स्वतंत्रता सेनानियों की एक सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी। इससे कई लोग शहीद हो गए। नेक्स्ट है जटाशंकर महादेव मेला। मकर संक्रांति पर दमोह के जटाशंकर महादेव के मंदिर पर 3 दिनों का मेला लगता है। इसके बाद आते हैं बागली देवास में भी काली सिंध के उद्गम पर स्थित जटाशंकर के में सावन में मेला लगता है। इसके बाद आते हैं पीर बुधान का मेला। ये पीर बुधान का मेला सांवरा शिवपुरी में भाद्र माह में 1 दिवसीय मेला पीर बुधान नामक मुस्लिम संत के मजार के निकट लगता है। तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला भामावत गुना जिले के भाद्र माह में तेजा जी की जन्मतिथि पर भव्य मेला आयोजित किया जाता है। महामृत्युंजय का मेला। यह मेला रीवा जिले में बसंत पंचमी का शिवरात्रि का को लगता है। महामृत्युंजय का मेला। रामलीला मेला। भाडेर दतिया जिला में प्रतिवर्ष माघ माह में यह मेला लगता है। इसे स्वामी पीताम्बर दास और एक मुस्लिम कलेक्टर इनायतुल्लाह ने शुरू कराया था। चंडिया चांदी देवी का महल। घोगर गांव जिला सीधी में चंडी देवी सरस्वती देवी का अवतार का पुराना मंदिर है। बीरबल यहीं का निवासी था और उसको देवी ने आशीर्वाद दिया था। यहाँ मार्च अप्रैल में प्रतिवर्ष मेला लगता है। कालू जी महाराज का मेला। पिपल्या खुर्द खरगोन जिला में संत सिंगाजी के भतीजे कालूजी महाराज की स्मृति में कालूजी महाराज का मेला लगता है। सिंगाजी का मेला। सिंगाजी गांव खंडवा एवं पिपल्या गांव खरगोन जिला में कंवर माह में संत सिंगाजी की स्मृति में साप्ताहिक मेला प्रतिवर्ष लगता है। मानधाता का मेला। मनधाता खंडवा नामक पवित्र स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक माह में 7 दिवस का मेला लगता है।
कुंडेश्वर का मेला, कुंडेश्वर शिव मंदिर टीकमगढ़ में महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी डोल 11 पर लगता है। बरमान का मेला, बरमान घाट गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में मकर संक्रांति पर 13 दिनों का मेला लगता है। मैहर वाली माता का मेला, सतना जिले में मैहर में मां शारदा के चमत्कारिक प्रतिमा है। यहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रि में मेला लगता है। सिद्ध बाबा का मेला, विजयपुर में प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले में पशुओं का भी मेला लगता है। सोनागिरी का मेला, दतिया जिले में सोनागिरी में चैत्र माह में विशाल रथ यात्रा का मेला लगता है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में प्रतिवर्ष लगता है। सनकुआ का मेला, दतिया में सिंधु नदी तट पर सनकुआ नामक पवित्र स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। जोगेश्वर देवी का मेला, यह मध्य प्रदेश में चंदेरी अशोकनगर जिला में प्रतिवर्ष चैत्र माह में लगता है। गरीबनाथ बाबा का मेला, पूरे चैत्र माह तक चलने वाला मेला जो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अवंतीपुर बाड़ोदिया गांव में लगता है। बाबा गरीबनाथ संप्रदाय जो है नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और इसी गांव में रहते थे। काना बाबा मेला, हरदा जिले के सोदालपुर में प्रतिवर्ष काना बाबा का मेला लगता है जो 278 वर्ष पुराना है। काना बाबा नामक संत यहाँ रहते थे जिन्होंने सन 1714 में जीवित समाधि ग्रहण की थी। इसके बाद आते हैं नागाजी का मेला। मुगल शासक अकबर के काल में मुरैना जिले के पोरास गांव में नागाजी संत थे और उनकी स्मृति में ही अगन मास के नवंबर दिसंबर में यहाँ मेला आयोजित होता है जो 1 माह तक चलता है और इस मेले में बंदर बेचे जाते हैं और अन्य पालतू जानवरों की बिक्री होती है। मठ घोगरा यानी कि भैरोथान का मेला, सिवनी जिले में शिवरात्रि के अवसर 15 दिनों का मेला लगता है। यहाँ प्राकृतिक गुफा और झील भी है और यहाँ भगवान शंकर का जो है प्रकट हुए थे। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, नीमच जिले में फरवरी माह में बाबा शहाबुद्दीन के दरबार में 4 दिवसीय उर्स लगता है। धमोनी उर्स, मध्य प्रदेश के मस्तान शाहवाली की दरगाह पर होने वाले ये 6 दिवसीय उर्स सागर जिले के धामोनी नामक ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर अप्रैल माह में लगता है। अन्य मेले में बात करें तो सिवनी में माह घोगरा का मेला, हीरापुर का धुपदेही मेला, छतरपुर में जल बिहारी का मेला, नरसिंहपुर में बरमान का मेला, भिंड की लाहार तहसील में रावतपुरा सरकार का मेला, ब्यावरा का चैती मेला, पन्ना का बलदाऊजी मेला, नया गांव का रामनवमी मेला, रतलाम का त्रिवेणी मेला, ग्वालियर का व्यापारिक मेला, भोपाल का इज्तिमा मेला, टीकमगढ़ में केदाश्वर मेला, चंदेरी का मेला, देवरी सागर का खंडवा मेला आदि जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। महत्वपूर्ण स्मारक, भीमा नायक स्मारक धुआवा बावड़ी बड़वानी में स्थित है। टंटिया भील स्मारक बड़ौदा अहीर खंडवा में स्थित है। तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी में है। देवी अहिल्या स्मारक जो कि इंदौर में है। शौर्य स्मारक भोपाल में है। शहीद पार्क जो कि राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली है मुरैना में है। तो महत्वपूर्ण स्मारकों की बात करें तो भीमा नायक धुआवा बावड़ी बड़वानी में है स्मारक और टांटिया भील स्मारक बड़ौदा आहिर खंडवा में है। तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी, देवी अहिल्या स्मारक इंदौर, शौर्य स्मारक जो है भोपाल में है। शहीद पार्क राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली मुरैना में स्थित है। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो भारत सरकार द्वारा प्रदेश को बेस्ट पार्टनर स्टेट का अवार्ड मिला है। प्रदेश में पर्यटक संख्या 2017-18 में माह जनवरी 17 से माह सितंबर 2017 तक जो है 5,89,42,920 भारतीय एवं 2,57,505 विदेशी एवं कुल मिला के 5,92,04,25 पर्यटक मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आए। विदिशा स्थित 8 खंबा अर्थात 8 स्तंभों का समूह और चौखंबा अर्थात 4 स्तंभों का समूह है। ग्यारसपुर विदिशा के 8 खंबे और चौखंबे 9 से 10वीं शताब्दी में 2 मंदिरों के अवशेष यहाँ पर हैं। आइए मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेलों के नाम लिखे हुए हैं, इनको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, बस हम इसको एक बार रीड करते हैं। मेले का नाम, उसकी समयावधि और स्थान। बाबा गरीबनाथ का मेला पूरे चैत्र माह तक मार्च अप्रैल के महीने में अवंती बड़ौदिया शाजापुर में लगता है। नागा जी का मेला पूरे अगन माह यानी कि नवंबर दिसंबर में पोरसा गाँव मुरैना में लगता है।
बरमान का मेला पौष माह पौष माह में मकर संक्रांति से 13 दिनों तक जनवरी में लगता है और ये गाडरवारा तहसील नरसिंहपुर में है। कुंडेश्वर जो कि प्रतिवर्ष शिवरात्रि मकर संक्रांति बसंत पंचमी पर यह लगता है, शिव मंदिर टीकमगढ़ में है। इसके बाद तेजाजी का मेला भाद्र माह के अगन दिसंबर में लगता है और यह भावाबाद गांव गुना में लगता है। सिंगाजी क्वार माह में एक सप्ताह यानी कि अगस्त सितंबर में एक सप्ताह के लिए सिंगाजी गांव खंडवा में लगाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ें तो जागेश्वरी चैत्र माह में चंदेरी अशोकनगर में यह मेला लगता है। सिंहस्थ 12 वर्षों में उज्जैन में लगता है। हीरा भूमिया भाद्र माह में अलग अलग तिथियों को ग्वालियर और गुना में लगता है यह मेला। कान्हा बाबा का मेला शिवरात्रि व गुरु पूर्णिमा को सोडलपुर जिला हरदा में लगाया जाता है। बड़ौनी का मेला शिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा पर बड़ौनी दतिया में लगाया जाता है। महामृत्युंजय मेला बसंत पंचमी और शिवरात्रि को रीवा में लगता है। सनकुआ का मेला कार्तिक पूर्णिमा में 15 दिनों तक होशंगाबाद में लगता है। राम जी बाबा का मेला कार्तिक माह का 7 दिवसीय मेला मंधात खंडवा में लगता है। इसके बाद कालूजी महाराज का मेला पिपल्या खरगोन में लगता है। अमरकंटक का मेला अब शिवरात्रि पर अमरकंटक में लगता है। जल बिहारी का मेला अक्टूबर माह में 10 दिन के लिए छतरपुर में लगता है। सोनागिरी जो है मेला चैत्र में एकम से पंचमी तक सोनगिरी दतिया में लगता है। शारदा माँ का मेला मैहर सतना में लगता है नवरात्रि पर। इसके बाद आ जाइए माघ घोघेरा या मठ घोघेरा जो है शिवरात्रि में लगता है 15 दिनों के लिए, भैरवनाथ सिवनी जिला में लगता है। रामलीला माघ माह में यह मेला जनवरी फरवरी में भांडेर दतिया में लगता है। रावतपुरा जो है लाहार भिंड में लगता है। रतनगढ़ दीपावली की दूज के दिन रतनगढ़ दतिया में लगता है। चांदी देवी प्रत्येक रविवार को घोघरा गांव दतिया में लगता है। डनान भगवान मेला जो है प्रत्येक रविवार को उन्नान दतिया में लगता है। इसके बाद पीर बुधान का मेला भाद्र माह के एक दिवस के लिए अगस्त सितंबर में गांव सवेरा शिवपुरी में लगता है। धमोनी उर्स जो है अप्रैल मई में 15 दिनों तक बाबा मस्तान शाहवाली दरगाह का मेला धमोनी सागर में लगता है। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स फरवरी में लगता है, ये नीमच में लगता है। बेड़नी का मेला राई नृत्य जो है हनुमान जयंती पर करीला बुंदेलखंड में लगता है। पूनम का मेला कार्तिक माह की पूर्णिमा को जना पांव कुटी महू इंदौर में लगता है। शबरी कुंभ प्रतिवर्ष नर्मदा तट पर अमरकंटक एवं अनूपपुर जिला अनूपपुर में लगता है। उन्नान का मेला जो है बालाजी मंदिर दतिया में लगता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं जो कि रायसेन में है, प्रागैतिहासिक कालीन गुफा बिहार एवं शैल चित्र हैं और विश्व धरोहर में सम्मिलित है। पार्वती गुफा जो कि रायसेन में है और हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। मृगन्नाथ की गुफाएं रायसेन में है और ये दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स हैं, 2009 में इनका पता चला है। मृतहरि की गुफा उज्जैन में है, कुल 9 गुफाएं हैं, 5 का अस्तित्व है। मत्स्येंद्र की गुफाएं उज्जैन में है, नाथ संप्रदाय का आस्था का केंद्र है। कालिया देह गुफा उज्जैन में है, ये क्षिप्रा के तट पर है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं और प्रतिमाएं हैं 4वीं-5वीं शताब्दी की। खंडगिरी की गुफाएं विदिशा में है, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित। बाघ की गुफाएं धार में है, 5वीं से 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म से संबंधित। लोहानी गुफा धार में है और ये मुगल कालीन गुफा है। 7 कोठारी की गुफाएं धार में है और ये धार्मिक गुफा है। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में है, प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं, हथियार बनाने के साक्ष्य 2014 में मिले हैं। पांडव की गुफा पचमढ़ी में है, महाभारत काल से संबंधित है। बिलोबी गुफाएं ग्वालियर में है, 12वीं शताब्दी के चलचित्र हैं। मारा गुफाएं जो है सिंगरौली में है, 7वीं से 8वीं शताब्दी में बौद्ध गुफाएं इसमें देखी गई हैं। शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर में है, शंकराचार्य की तपोभूमि है। खबरा की गुफाएं राजगढ़ में है, 5वीं शताब्दी की कुल 11 गुफाओं का समूह है। लिखिराज गुफा जो कि मुरैना में है, आसन नदी के तट पर 88 गुफाओं का समूह है। लिखिछाज गुफा जो है कसरा मुरैना में ऐतिहासिक गुफाएं हैं।
सिद्धराज गुफा जो कि टीकमगढ़ में है, सिद्धराज गुफा जो कि टीकमगढ़ में है, धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं हैं। इसके बाद आ जाओ चंद्रशेखर आजाद गुफा जो कि टीकमगढ़ में है, सतार नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक गुफा है। सारोमारो गुफाएं जो है सीहोर में है और ये मौर्यकालीन गुफाएं हैं। काजल रानी की गुफाएं खंडवा में है, धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं हैं। सन्मत्रिका गुफा जो कि खंडवा में है, धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफा है। श्री गोविंद भगवत पाद गुफाएं खंडवा में है, धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं हैं। लिखिनाथ गुफा जो है चंदेरी में है, प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं। लखवारिया गुफा जो है शहडोल में है और ये 16वीं और 17वीं शताब्दी से संबंधित है। भुईमाड़ की गुफाएं सीधी में है और ये प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। धर्मराजेश्वर गुफाएं जो है, धर्मराजेश्वर की गुफाएं मंदसौर में है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। धमनार की गुफाएं मंदसौर में है, 8वीं से 9वीं सदी में निर्मित बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। झिंझरी गुफाएं जो कि कटनी में है, ये प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। रॉक शेल्टर की गुफाएं सागर में है, इन गुफाओं से प्रसिद्ध रॉक पेंटिंग्स निर्मित की गई है। आबचंद की गुफाएं सागर में है, गदेरी नदी के तट पर स्थित प्रागैतिहासिक गुफाएं ये हैं। नवेरी की गुफा भोपाल में है, प्रागैतिहासिक धार्मिक गुफा है। मोपाली छोटा महादेव गुफा जो कि बैतूल में है, धार्मिक गुफा है। अंबाबाई की गुफा बैतूल में है, धार्मिक गुफा है। गुड़ी की गुफा जो कि सिवनी में है, प्राकृतिक गुफा है। पहाड़गढ़ की गुफा जो कि छिंदवाड़ा में है, धार्मिक महत्व की गुफा है। गुप्तेश्वर की गुफा छिंदवाड़ा में है, एक प्राकृतिक गुफाएं हैं। जगदीश पहाड़ी की गुफाएं सतना में है, प्राकृतिक गुफाएं हैं। आला उदल की गुफा मैहर में है, 11वीं से 12वीं शताब्दी की ऐतिहासिक गुफाएं हैं। जामबंद की घोड़ा मोड़ा गुफा जो कि डिंडोरी में है और प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। तो ये हो गई हमारी गुफाओं के नाम कंप्लीट है। अब आते हैं दुर्ग और महल पर। मध्य प्रदेश के दुर्ग एवं महल की बात करें तो चंदेरी का किला जो कि जिला अशोकनगर में आता है। राजमहल अशोकनगर में आता है। अजयगढ़ का दुर्ग पन्ना में आता है, इसके निर्माता है गुमान सिंह। रायसेन दुर्ग पन्ना रायसेन में आता है। गिन्नौरगढ़ रायसेन में आता है ना, गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में आता है। सबलगढ़ का किला मुरैना में आता है। विजयपुर किला श्योपुर में आता है। हुसैनपुर महल मुरैना में आता है। गौहद का किला भिंड में आता है, जिसे जाट राजाओं ने बनवाया था। नया महल गौहद भिंड में है। भिंड का किला भिंड में है। मोती महल ग्वालियर में है। जहांगीर महल ग्वालियर में है। शाहजहां महल ग्वालियर में है। कर्ण महल ग्वालियर में है। विक्रम महल ग्वालियर में है। करेरा का महल जो है वो आपका शिवपुरी में है। हवा महल शिवपुरी में है। पिछोरा का किला शिवपुरी में है। कछुआ गढ़ी शिवपुरी में है। सनोघा किला सागर में है। रहली का किला सागर में है। मालथौन किला सागर में है। गढ़ाकोटा किला सागर में है। राहतगढ़ का किला सागर में है। खिमलासा किला सागर में है। गौर झामर किला सागर में है। देवरी किला सागर में है। सिंगोरगढ़ किला दमोह में है। मुड़ियादो किला दमोह में है। जटाशंकर किला दमोह में है। दमोह की गढ़ी दमोह में है। हिंदूपत महल पन्ना में है। दुबेला महल छतरपुर में है। देवरा का किला छतरपुर में है। गुलकंज का किला छतरपुर में है। किशनगढ़ किला छतरपुर में है। ओरछा दुर्ग जो है निवाड़ी राजा रुद्र प्रताप इसके जो है निर्माता हैं। राजमहल ओरछा निवाड़ी में है। शीश महल ओरछा निवाड़ी में है। तालकोठी महल ओरछा निवाड़ी में है। और जहांगीर महल ओरछा जो कि कहाँ है, निवाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हिम्मा हमीर की कोठी ओरछा निवाड़ी में है। बोरेलाल की कोठी ओरछा निवाड़ी में है। प्रवीण राय महल ओरछा निवाड़ी में है। पालकी महल ओरछा निवाड़ी में है। रायमन दाऊ की कोठी जो है ओरछा निवाड़ी में है। इसके बाद सुंदर शाह का महल ओरछा निवाड़ी में है। नौनेजू की हवेली निवाड़ी में है। फसियाने की हवेली ओरछा निवाड़ी में है। जुझार सिंह का महल निवाड़ी में है। तोपची की हवेली ओरछा निवाड़ी में है। हाथी साव का महल ओरछा निवाड़ी में है। सुपारी साव का महल ओरछा निवाड़ी में है। भगवंत राव की हवेली ओरछा निवाड़ी में है। पंडित हरिराम व्यास हवेली ओरछा निवाड़ी में है। बलदेवगढ़ का किला ओरछा निवाड़ी में है। ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी मंदसौर में है। हिंगलाजगढ़ दुर्ग मंदसौर में है। चंद्रावत की गढ़ी जो है मंदसौर में है। मंदसौर का किला मंदसौर में है। क्राउन महल रतलाम में है। सैलाना महल रतलाम में है। ताराबाई महल शाजापुर में है।
शाजापुर का किला शाजापुर में है, जीरन की गढ़ी नीमच में है, सिंगौली का किला नीमच में है, रतनगढ़ का किला जो है नीमच में है, शीश महल जो है वो नीमच में है, आदमगढ़ किला नीमच में है, महिदपुर का किला उज्जैन में है, मंडला दुर्ग मंडला में है, जहाज महल मांडू धार में है, इसे गयासुद्दीन ने बनाया था, गयासुद्दीन खिलजी जिसने बनवाया था। वीर सिंह महल जो कि कहाँ पर है, दतिया में है, राजा वीर सिंह और राजा वीर सिंह जुदेव ने बनाया था। गौहर महल जिसे भोपाल में है उसे कुदसिया बेगम ने बनवाया था। अटेर का किला भिंड में है, राजा बदन सिंह ने इसे बनवाया था। प्रमुख तथ्य की बात करें तो नया गांव हवेली श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मनोहर दास और अनिरुद्ध सिंह के छत्र महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी में बनी इस हवेली के कमरे में झरोखा है, इसका निर्माण गौर राजपूत द्वारा कराया गया था। तो यहाँ आकर हमारा ये चैप्टर जो है पर्यटन का कंप्लीट होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूरा मैं कराऊंगा आपको, जो हमारी टेस्ट सीरीज लगेगी आज से 2 दिन बाद। तो आप यदि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस चैप्टर को भलीभांति तरीके से तैयार करते चलिए और साथ ही हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी रहेगा। क्लास से 6 से 12 के अलावा अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी से जुड़े हुए सभी यूनिट्स को, जिसमें हम पहली यूनिट पर हैं और इस पहली यूनिट में अभी हम चल रहे हैं इसके कंप्लीशन की तरफ। और जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम सिविल सर्विस के साथ इसमें जो टेस्ट सीरीज हैं उन सभी को कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।